इनफ इज इनफ। आप फौरन अपनी लड़ाई रोकें और आवाम की तरफ तवज्जो करें। आपकी लड़ाई ने पाकिस्तान को 1 लाख अरब के नीचे डाल दिया। अब बस बहुत हो गया। हम ये कुर्बानियाँ आवाम देते 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 अब थक चुके और 1 साल में आप वो पाकिस्तान देखेंगे जो आप 76 सालों में नहीं बना सकते। 1 नंबर इंसान को बिठाएंगे हर महकमे पे, 1 साल बाद आप कारकर्दगी देंगे। एक तितली के पर हिलाने से पूरे समंदर में तूफान, सैलाब, सुनामी आ सकता है। एक अगर कोई काम करता है दूसरा उसको अंडो करता है, दूसरा कोई काम करता है पहला उसे अंडो करता है, तीसरा कोई करता है दोनों मिलके उसको अंडो करते हैं जी। पाकिस्तान वहीं का वहीं 76 साल बाद और मजीद नीचे 1 लाख अरब के नीचे 1 लाख अरब रुपए पाकिस्तान पे कर्जा बढ़ चुका है। लगा कहाँ है? ये इतनी बड़ी रकम है कि पाकिस्तान के शहर 5 बार बनाए जा सकते हैं। ये घरों के अंदर ऐसे ऐसे रूम्स हैं जी जिनमें ये पैसा सोने की अपना सूरत में चांदी की सूरत में और डॉलर्स की सूरत में इनके घरों में मौजूद है, या फिर दुबई इनका गढ़ है या इनका लंदन गढ़ है। शरफ साहब की वजह से हम इनकी बी टीम थे जी। आर्मी डॉक्ट्राइन की हम बी टीम। शरीफ साहब को क्या हुआ जनाब? उन्होंने तो गद्दारी की है, उन्होंने तो ग्रेटर पंजाब बनाने की कोशिश की। हम इमरान के लिए जुट गए। इमरान जैसे ही आया इन्हें होश आया, ओहो ये तो नकारा बंदा हम उठा के लाए। इमरान खान साहब ने कुछ ऐसे ब्लंडर कर दिए जिसकी वजह से वो हमारे लिए तो बिल्कुल नापसंदीदा है। इसका मैं जो वाइट पेपर जारी करता हूँ उसमें पाकिस्तान सिवाय दलदल में धंसने के और कुछ भी नहीं है। गलत रास्ते से भी लाई जाती फिर भी काम कर रही होती, आवाम को डिलीवर कर रही होती जी। अपने वो क्या कहते हैं मंजी तले डांद फेर रही होती तो हम कुछ तो समझते यार। इनके तो कमरे सोने के 1 से 2 हो गए हैं जी, जमा करने के इनके बैंक से डबल हो गए हैं, ट्रिपल हो रहे हैं। आवाम तो धंसती जा रही है। ये है हुकूमत जी। ये है हुकूमत। हुकूमत तो माँ बाप की तरह होती है जी। ये कैसी हुकूमत? मैंने कहा यकीन करें नवाब के पास या नवाब जैसे किसी के पास अल्लाह ने दे दी ना तो ये पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ बनाएंगे हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में मौजूद हूँ और यहाँ आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनाह ग्रुप उसके यहाँ चेयरमैन भी हैं और बाकी रहनुमा भी यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ सरापा एहतजाज हैं, उनके क्या मसाइल हैं हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम नवाब मोहम्मद अली फैसल सदोदई है। अच्छा, आपका क्या होता है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना में? मैं इसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पूरी पार्टी की तरफ से चेयरमैन चुना गया पार्टी में। तो आप कितने दिनों से यहाँ प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज हैं? मेरे ख्याल से आज 16वां दिन है। अच्छा, क्यों? वजह एहतजाज की क्या है? ये मुल्क की हालात इसकी सबसे बड़ी वजह है। हाँ। ज़िमनन तो हम इस पे 100 बातें कह सकते हैं जी। लेकिन जो मेन इसकी कॉज है, रूट कॉज, वो हमारे सुतूनों का आपस में लड़ जाना है जी। मुकन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया जी, ये तीनों इस वक्त बाहम दस्त व गिरबां हैं। ऐसे ही है। और इस वजह से जो भी नज़ला, जो भी अजाब अवाम पे गिर रहे हैं जी, उनकी कोई हद व मिसाल नहीं है जी। तो इस सिलसिले में हमारा एहतजाज ये है कि इस वक्त या तो प्लीज़ इनफ इज़ इनफ। आप फौरन अपनी लड़ाई रोकें और आवाम की तरफ तवज्जो करें जी, या लेट्स स्टेप डाउन, या आप सब इस्तीफ़ा दें जी। और आपकी खिदमत का बहुत शुक्रिया जी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आर्मी चीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब जी, आप इस्तीफ़ा दें, आवाम को चुनने का इख्तियार दें, वो जिसे दोबारा चुनें। आप पहले इस्तीफ़ा देकर नीचे उतरें जी। आपकी लड़ाई ने पाकिस्तान को 1 लाख अरब के नीचे डाल दिया जी, और मज़ीद हम पे दिन ब दिन ये कर्जा चढ़ता ही जा रहा है जी। अंदर के हालात आप सब बेहतर जानते हैं।
तो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इन्होंने मीडिया पे बैन किया हुआ है खुदकुशी दिखाना, उसकी बार बार मुकर्रर नशर करना। हमारे इलाके जनूबी पंजाब से, हम जनूबी पंजाब से हैं। किस इलाके से हैं? सराकी खित्ते से हैं। तो डीजी खान से, इसका मरकजी दफ्तर भी डीजी खान में ऑफिस। जी जी। तो वहाँ हालात तो ऐसे दगरगू हैं कि हमारे इलाके का कोई घर नहीं है जिसके 1, 2, 3 बंदे गैर मुल्क में मजदूरी ना कर रहे हैं। किन की वजह से? इन्हीं तीनों सतूनों की वजह से। जी जी। अब बस बहुत हो गया। जी जी। हम ये कुर्बानियाँ अवाम देते 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 अब थक चुके। जी जी। अब आप स्टेप डाउन करें। हम जाहिल हैं अवाम, जी। हम ब्लडी सिविलियंस हैं ना। जी। कोई बात नहीं, हम आपसे बेहतर चला लेंगे जी। और 1 साल में आप वो पाकिस्तान देखेंगे जो आप 76 सालों में नहीं बना सकते। क्या प्लान है आपके पास? सर प्लान है 1 नंबर इंसान। जी। ये प्लान भी है और ये नतीजा भी है। जी। किसी फरिश्ते ने नहीं उतरना ऊपर से, हमने ही ढूंढना है माशरे में टैलेंट हंट की तरह। हमें सब पता है किस महकमे में 1 नंबर इंसान कहाँ है और इस वक्त उसे क्यों खुदे लाइन लगाया हुआ है। जी जी जी। हम उनको लेकर ऊपर आएंगे। जी जी। 1 नंबर इंसान को बिठाएंगे हर महकमे पे। 1 साल बाद आप कारकर्दगी देंगे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनियावी तालीम मैंने BA किया हुआ है। जी जी। और हिफ्ज़ कुरान किया हुआ है माशाल्लाह। और उसके साथ फ़िक़्ह तफ़सीर भी की हुई है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा मोहतरम, यहाँ मैं एक थोड़ा सा सीन देख रहा हूँ। यहाँ आपके साथियों ने बताया कि ये आप लोगों ने कुर्सियाँ रखी हुई हैं, तो ये क्या सीन है? इस बारे में कुछ हमें बताइए। ये कुर्सियाँ टाइप आपने रखी हुई, ये मीटिंग करते हैं यहाँ पे? ये मीटिंग रूम बनाया है एक आरजी सा। अच्छा, ये भी आपके साथी हैं? ये मेरे PSI हैं। क्या नाम है आपका जी? अच्छा, और भाई आपका नाम क्या है? ये मुफ्ती फारूक अहमद साहब। और इनकी क्या जिम्मेदारी है? ये मेरे PA हैं। अच्छा मोहतरम, ये जो आपने इख्तियार किया है तरीक़ाकार एहतजाज का, तो क्या समझते हैं कि इस तरह मसाइल हल हो जाएंगे हमारे मुल्क की, कौमी? मामला ये है मोहतरम अब्दुल जब्बार साहब, आप इसको थोड़ा सा एक इंतहाई छोटे स्पेक्ट्रम पे देखें। जी। एक बटरफ्लाई इफ़ेक्ट होता है। जी। बटरफ्लाई इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से पूरे मुल्क तो क्या पूरी दुनिया भी तब्दील हो जाती है। ये एक थ्योरम है। थ्योरम के मुताबिक एक तितली के पर हिलाने से पूरे समंदर में बाढ़ आ सकती है। ये एक थ्योरम है और ये कन्फर्म, ये ऑथेंटिक असूल है। जी जी। एक तितली के पर हिलाने से पूरे समंदर में तूफ़ान, सैलाब, सुनामी आ सकता है। हमारी काविश, हमारी कोशिश वही है। हम जान चुके हैं, मेरी उम्र अब 46 साल के करीब है। जी जी जी। हम जान चुके हैं कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, जी जी। उनकी वजूहात क्या है। जी जी। ये बेशक सब मुकद्दस गाय बनती फिरें, जिनके सामने बनती फिरें, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। मुकन्ना की जितनी पार्टियों के कारकुन हैं वो अपने लीडरों को जहां आसमान पर ले जाएं। जी। इदारों के जो कारकुन हैं वो अपने इदारों के चीफ्स को आसमानों पे रखें। जी। लेकिन पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, ये कन्फर्म है। और उसकी वजह ये तीनों का आपस में बाहम दस्तो गिरेबां होना है और इसी में इन्होंने अपनी तमाम अहलियतें खो दी हैं। जी। जो इनके अंदर गट्स थे, जो अहलियतें थी, एक अगर कोई काम करता है दूसरा उसको अंडो करता है, दूसरा कोई काम करता है पहला उसे अंडो करता है, तीसरा कोई करता है दोनों मिलके उसको अंडो करते हैं। जी। पाकिस्तान वहीं का वहीं 76 साल बाद और मजीद नीचे 1 लाख अरब के नीचे। मैं सिर्फ 16 साल की कारकर्दगी इनसे पूछूं, इनके पास किसी के पास जवाब नहीं। जी। मुशर्रफ साहब 2008 में गए हैं। जी। 2000 अरब कर्जा था। जी। आप गूगल करें। जी। पाकिस्तान की इकानमी के वो उठा के देखें, 2000 अरब कर्जा था। आज 1 लाख अरब 16 साल में
1 लाख अरब रुपए पाकिस्तान पे कर्जा बढ़ चुका है, लगा कहाँ है? ये इतनी बड़ी रकम है कि पाकिस्तान के शहर 5 बार बनाए जा सकते हैं मेरे मोहतरम। तो फिर पैसा कहाँ गया? सर, इनके घरों के अंदर ऐसे ऐसे रूम्स हैं जी, जिनमें ये पैसा सोने की अपना सूरत में, चांदी की सूरत में और डॉलर्स की सूरत में इनके घरों में मौजूद है, या फिर दुबई इनका गढ़ है या इनका लंदन गढ़ है। कहाँ गया हर किसी को पता है। दुनिया के किसी भी मुल्क में जिस तरह आप एहतजाज कर रहे हैं, खैमा लगा के प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं, क्या इस तरह कभी इनकलाब आया है? कोई ऐसी मिसाल दे सकते हैं आप? मेरे मुहतरम, मैं पहले थ्योरम आपको बता चुका हूँ जी। ये एक मुस्तनद साइंसी ये थ्योरम है कि ऐसा हो सकता है, उसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं, कि तितली के पर हिलाने से समंदर में बाढ़ आ सकती है। मैंने वही कोशिश की है, शुरू की है। इंशाल्लाह इससे ये बाढ़ ज़रूर आएगी, खैर की और 1 नंबर लोगों को आगे लाने की, और ये हम ला के रहेंगे। इसमें वो कोई नहीं है, हमें जितने दिन लगते हैं यहाँ बैठेंगे, किसी और जगह पे बैठेंगे, लेकिन हम ये बाढ़ लाएंगे जी। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनाह, इसके कितने तकरीबन कारकुन हैं, कितने लोग हैं? मेरे मोहतरम, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले 541 जो ओहदेदार थे जी, जिन्होंने हमें वोट किया, हमारी टीम बनी थी। इस वक्त मेरे साथ पैदल मार्च पे बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए थे। मैंने उन्हें वापस भेजा इलाके को। जी। वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो फ्रेश होके वो भी आने वाले हैं। जब भी कॉल दूंगा दूसरे भी आ जाएंगे यहाँ। कितनी तादाद में लोग आने वाले हैं और कब तक आने वाले हैं? ये मेरी कॉल पे मुनसर है। अभी आप कॉल देंगे उनको? जी। तो मोहतरम, हुकूमत लेवल पे आपने किसी से कोई रब्ता किया है, किसी को कहा है कि यार इस तरह ना करें, इस तरह करें तो मुल्क की हालात बेहतर हो सकते हैं? वज़ीर आज़म से या चीफ जस्टिस से कोई कभी कोशिश की? समझते हैं कि हमारा रब्ता नहीं होगा? मुशर्रफ साहब की वजह से हम इनकी बी टीम थे। जी। आर्मी डॉक्ट्राइन की हम बी टीम थे। जी। इन्होंने कहा 14 में जी आपने नवाज शरीफ साहब को लाना है और 2/3 अक्सरियत से लाना है। जी। हमने कहा मोस्ट वेलकम। जी। हम दिन रात इनके लिए जुट गए। जी। साइलेंट वोट, साइलेंट कोशिशें पूरी पार्टी ने की। 2010 की बनी हुई पार्टी है। जी। 2014 में 13 में जब इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ साहब आ गए। अचानक इनको पता चल गया कि ये तो ग्रेटर पंजाब बनाने वाले हैं। इन्होंने इमरान खान साहब को आगे कर दिया कि जी इसे सपोर्ट करना है। हमने कहा मोस्ट वेलकम। इमरान खान साहब को जी सपोर्ट करते 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 2018 में जी इन्हें वजीर आजम बनाना है। मोस्ट वेलकम जी। नवाज शरीफ साहब को क्या हुआ जनाब? उन्होंने तो गद्दारी की है, उन्होंने तो ग्रेटर पंजाब बनाने की कोशिश की है। उनके लिए वॉल्यूम फला 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 और 10 है। हमने कहा सर मोस्ट वेलकम। हम इमरान के लिए जुट गए। इमरान जैसे ही आया, इन्हें होश आया, ओहो ये तो नकारा बंदा हम उठा के लाए हैं। 3.5 साल के बाद कहा जी हम इसको अंडो कर रहे हैं। जनाब मोस्ट वेलकम। किसको ला रहे हैं? जी जनाब ये फिलहाल मजबूरी है, 15-16 माह की हम इनको जो लिथड़े पुथड़े हैं इनको लाएंगे। उसके बाद जो हमारा होगा वो इंतहाई साफ शफाफ 1 नंबर आदमी ही लाएंगे, नहीं तो इलेक्शन नहीं होगा। ये मैं आपको इजमालन बता रहा हूँ। जी। तफसील इसकी बहुत बढ़िया। हम तो 2014 से इनके साथ ऑनवर्ड आज तक थे। उसके बाद जी 16 माह की हुकूमत के बाद जी हमने वो भुगता, आवाम ने भुगता। उसके बाद ये हुआ कि आज की सूरत हाल, इन्होंने दोबारा इख्तियार, इलेक्शन भी कराया, दोबारा इख्तियार उन्हीं की झोली पे उठा के फेंक दिया। आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया था? आपकी जमात ने? हमारी जमात को एक इंतहाई हमारे सेक्रेटरी जनरल थे डॉक्टर अमजद साहब, उन्होंने किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया। दूसरे नंबर पे हमारे आर्मी चीफ साहब जो उस वक्त के थे, उनकी मेहरबानी से उनका कहना मान के विथड्रॉ किया था मुशर्रफ साहब ने 18 के इलेक्शन में। जी। 24 के इलेक्शन में हमारी इंटर पार्टी इलेक्शन था। इसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन में इंशाल्लाह पूरी पार्टी लड़ेगी। इस वक्त चेयरमैन मैं हूँ। अच्छा, आप चेयरमैन हैं पार्टी के। इमरान खान जो है ना, अभी हालिया जो इलेक्शन हुआ है 2024 का,
उसमें तकरीबन 80-90% जो है ना वो आवाम ने उसकी हक में वोट दिए हैं और हुकूमत उनको नहीं दी गई। इस पर कुछ क्या कहेंगे आप? साफ ज़ाहिर है अवामी फैसले को वैसे तो मानना ज़रूरी है, क्योंकि ये आइन की पहली शिक है कि ये अवाम के लिए ही है मुल्क जी, ठीक है, इसका कानून, इसकी सब चीज़। लेकिन चूँकि शो में ये किस्मत इमरान खान साहब ने कुछ ऐसे ब्लंडर कर दिए जिसकी वजह से वो हमारे लिए तो बिल्कुल नापसंदीदा है इस वक्त जी, और वो फिर चाहते ना चाहते अवाम ने उन्हें वोट दिया है तो दिया है, उनको ना लाना ये एक अलहदा बहस है, हम इस पे नहीं पढ़ते। लेकिन मिन जुमला हालात में मुशर्रफ साहब के जाने के बाद से लेकर आज 16 साल के बाद का मैं जो वाइट पेपर जारी करता हूँ उसमें पाकिस्तान सिवाय दलदल में धंसने के और कुछ भी नहीं है हमें। अभी जो हुकूमत चल रही है 47 की हुकूमत इसको बोला जाता है, इस पर क्या कहेंगे? ये ठीक है हुकूमत, इसको सही तौर पे लाया गया है? ऑब्वियस ये सही नहीं है ना। अच्छा, गलत रास्ते से भी लाई जाती फिर भी काम कर रही होती, अवाम को डिलीवर कर रही होती जी जी, अपने वो क्या कहते हैं मंजी तले डांग फेर रही होती, तो हम कुछ तो समझते यार। इनके तो कमरे सोने के 1 से 2 हो गए हैं जी, जमा करने के इनके बैंक से डबल हो गए हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, अवाम तो धंसती जा रही है। एक बिजली के बिल उनके ऊपर सकरात, आप यकीन करें ये 22-23 से लेके 9 तक जी जी, महीने की आखिरी तारीख से 22-23 से लेके ऑनवर्ड 9 तारीख तक जो नए महीने की होती है ये तमाम बिलिंग होती है पूरे पाकिस्तान में जी। ये 15 दिन 10-12 दिन कौम पे सकरात की तरह गुजरता है जी। कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई मांग रहा है, कोई जैसे कर रहा है, कोई जेलों में बंद हो रहा है जी जी। ये है हुकूमत जी जी, ये है हुकूमत। हुकूमत तो माँ बाप की तरह होती है। छोटा सा खैमा आपने लगाया हुआ है, तो यहाँ फिर गुजर औकात वक्त कैसे, बारिश भी होती है, कैसे वक्त गुजरता है? मोहतरम ये हमारी कोई 8वीं के 9वीं बारिश है जी जी, हम जब से आए हैं जी जी, और ये जो 9वीं बारिश थी ये तो कम अज कम 6 घंटे ठहरी है। बिल्कुल, आप हमारी हालत देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, वैसे फ्रेश बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि तमाम अवाम इससे भी बुरे हालों में है। इस्लामाबाद की अवाम को महसूस नहीं होता जी जी, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिजली नहीं जाती जी जी, ठीक है, यहाँ अंडरग्राउंड सेवरेज बिजली सब चीज है जी जी जी। ये जो जितनी बड़ी 5 घंटे की बारिश किसी शहर पे हो जाती, 1 माह उसका पानी नहीं निकलना था। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है पूरे पाकिस्तान का जी जी। मैं कहता रहता था ये सड़कों पे हम फिरते हैं तो मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, मैंने कहा यकीन करें जी जी, नवाब के पास या नवाब जैसे किसी के पास जी जी, अल्लाह ने दे दी ना तो ये पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ बनाएंगे हम जी जी, पूरा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।